आप सुन रहे थे सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे को सीआईआई के इवेंट से और वो यहाँ पर बातचीत करते हुए। लेकिन अगर हम मार्केट का मूड देखें तो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स तो अच्छे मोमेंटम दिखा रहे हैं। और अगर आप मेजर इंडाइसेस देखेंगे तो निफ्टी भी इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। 0.70% की बढ़त देखने को मिल रही है, तो 0.1% की तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर फिलहाल निफ्टी में। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, कल की ही तरह 1.25% की मजबूती यहाँ भी है और लगभग 600 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी भी डेज हाई पर ही कारोबार करते हुए ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स भी संभले हैं और अब यहाँ भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार हो रहा है। हालांकि 1/4% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। मार्केट की वृद्धि पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि दिग्गजों में भी बाइंग है, बैंक्स पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1715 स्टॉक्स है जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं और लगभग 791 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के सेशन में तो एक निफ्टी IT इंडेक्स है जो कि हरे निशान में लाल निशान में कारोबार कर रहा है। बाकी सभी इंडेक्स हरे निशान में ही है। सबसे तेजी है बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में। निफ्टी बैंक 1% ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% ऊपर, निफ्टी फार्मा में 0.1% की मजबूती है। सिमिलर मोमेंटम आपको निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में देखने को मिलेगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी इंडेक्स होंगे जो कि निफ्टी PSU बैंक है, निफ्टी FMCG, रियल्टी, मेटल्स, ये सभी फ्लैट लेकिन पॉजिटिव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे मार्केट में ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, डेरिवेटिव फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, उस पर नजर डालेंगे और साथ ही स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे। कैटलिस्ट वेल्थ के को-फाउंडर प्रशांत सावंत भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत नमस्कार, स्वागत है आपका। और प्रशांत का आउटलुक लेंगे इंडेक्स पे, लेकिन पहले लेकर आते हैं कॉल पुट के आंकड़े आपके सामने और निफ्टी के आंकड़े देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल ट्रेडर्स अपना रहे हैं इंडेक्स को लेकर। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखें स्पॉट में तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तेजी का दिन के ऊपरी स्तरों पर है और देखिए डेवलपमेंट भी उसी तरीके की दिखाई दे रही है। 23,600 की कॉल में 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 23,785 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 23,800 में 97 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 62 लाख का बदलाव 23,600 की कॉल में होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट में बदलाव देखने को मिल रहा है। 23,500 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 1 करोड़ का। 23,400 की पुट में 1.5 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट, 1.25 करोड़ का बदलाव। 23,300 में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 70 लाख का बदलाव। तो देखिए आप 23,500 23,400 की पुट में कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर की तरफ 23,700 800 की कॉल्स में भी डेवलपमेंट ठीक ठाक हो रही हैं। निफ्टी बैंक के आंकड़े दिखाते हैं अब आपको और निफ्टी बैंक के नंबर्स देखते हैं कि वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। कॉल पुट के नंबर्स यहाँ भी दिखाते हैं आपको। और निफ्टी बैंक में सबसे पहले इंडेक्स आपने देखा ही लगभग 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन 53,700 की कॉल में 3 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन 54,000 की कॉल में 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 54,000 का ही बदलाव हुआ है। 54,500 की कॉल में लगभग 8.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट और 19,000 का बदलाव देखने को मिला है। वहीं अगर आप पुट की तरफ के आंकड़े देखेंगे तो 23,600 की पुट में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2.25 लाख का इनफैक्ट 1.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 23,400 की पुट में 3.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 3.25 लाख का बदलाव और 53,200 की पुट में 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में हुआ है। तो यानी अगर कॉल साइड के आंकड़े देखेंगे आप बैंक निफ्टी के तो स्पॉट में अभी 53,700 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ 54,000 तक के दायरे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद 54,500, लेकिन 54,000 एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। सिमिलरली अगर पुट साइड के नंबर्स देखेंगे तो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,400 23,600 की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब स्ट्रैटेजीज क्या हो इंडेक्स पर, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले FNO हीट मैप और लेकर आते हैं आपके सामने। FNO हीट मैप में मूड बुलिश दिखाई दे रहा है क्योंकि 86 स्टॉक से जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं, 49 स्टॉक से जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी है, 58 स्टॉक से जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और 27 स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन मेजरली जो मूड है वो बुलिश ही दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं आपको स्टॉक्स। तो डिलीवरी ये लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स है तमाम। डिलीवरी 6% से ज्यादा ऊपर, क्या इंडस्ट्रीज 4% ऊपर, 3.5% ऊपर JSPL, हुडको एंजल वन में भी 3% की तेजी है। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चले उसमें ABB इंडिया, L&T फाइनेंस, चंबल फर्टिलाइजर्स, AB फैशन रिटेल और इटर्नल है। यहाँ पर 4.5% तक की तेजी शॉर्ट कवरिंग के सहारे आज देखने को मिल रही है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है?
5% नीचे, LATI माइंट्री 3% नीचे, इन्फोएज 1.5% नीचे, कोलिश कंज्यूमर जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी 1.5% की कमजोरी। तेजी के पोजीशन जहां अनवाइंड हुई है उसमें पेटीएम, ICICI लोम्बार्ड, बिरला सॉफ्ट, यूनियन बैंक और आईरीडा है। यहाँ 1.5-2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। अच्छा, एक बार निफ्टी पर स्ट्रैटेजी लेंगे प्रशांत की, उससे पहले एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिखाते हैं और एक बार देखते हैं रिलायंस का कितना बड़ा रोल है आज की इस मोमेंटम में, क्योंकि रिलायंस में काफी अच्छी रिकवरी लोअर लेवल्स आते हुए दिखाई दी है और अभी ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे। 27 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से। बैंक्स दोनों ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों इनफैक्ट इनके अर्निंग्स भी आने कल उससे ठीक पहले देखिए क्या मोमेंटम इन स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई दिया है और अपडेट्स में HDFC बैंक की तरफ से बेहतर आई थी और ये दोनों ही बैंक मिलकर लगभग 90 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अकेले यही निफ्टी को लैंड कर रहे हैं। भारत एयरटेल, रिलायंस बाकी बचा हुआ काम कर रहे हैं। लेकिन अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। प्रशांत नमस्कार, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के आंकड़े देखे होंगे, डेरिवेटिव डेटा रीड करते हुए, चार्ट्स को रीड करते हुए क्या स्ट्रैटेजी है अब दोनों ही इंडेक्स पर? जी दीपाली नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें, जो पुल बैक आया है वो बहुत स्ट्रांग आया है। एक चीज जो मैं काफी वक्त से ध्यान रख रहा हूँ वो ये होगी कि अगर हम 28 मार्च को और उसके बाद जो गैप है 1 अप्रैल के बीच वो देखें तो करीबन 23,520 से लेके ऑलमोस्ट 23,200 के आसपास एक गैप रेजिस्टेंस है, 23,300। तो आज की जो क्लोजिंग है वो 23,540 550 के ऊपर होना बहुत जरूरी है। हालांकि हम अभी ट्रेड कर रहे हैं बट ये क्लोजिंग बहुत अहम होगी। तो मेरे हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है आप इसको ट्रेल कर सकते हो। आज का अगर हम डे लो ले तो ये काफी दूर होगा, ऑलमोस्ट 23,300 यानी 300 पॉइंट दूर। मेरे हिसाब से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 23,475, 23,475, 23,480 इस जोन में होना चाहिए। 100-125 पॉइंट आप करंट प्राइस से रख सकते हो और अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आए प्रॉफिट बांध के बाहर हो सकते हो। नेक्स्ट पोजीशन या नेक्स्ट डिसीजन कब लेनी होगी, तो आप एक बार 23,650 के जोन के ऊपर क्लोज हो जाए तब हम आगे का निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आज की क्लोजिंग जैसे मैंने कहा ये बहुत अहम होगी। ये वीकली क्लोजिंग है क्योंकि कल एक्सचेंज वर्किंग नहीं है, तो मेरे लिए आज की क्लोजिंग बहुत अहम होगी। दूसरी बात, सपोर्ट लेवल पे 23,400 23,450 ये जोन बहुत ही अहम है और इसके नीचे अगर क्लोज हो तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है और ये एक पुल बैक की तरह ही वर्क कर सकता है जो ये रैली आई है। तो मेरे लिए अभी निफ्टी नो ट्रेड जोन है, स्पेशली क्योंकि हम एक लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं तो मैं ट्रेल करके बुकआउट करना चाहूंगा अगर मेरे पास लॉन्ग्स हो तो। दूसरी बात, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ रैली बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है और अभी अगर हम देखें एक्सिस बैंक ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया हुआ है। HDFC बैंक ने एक बहुत स्ट्रांग हैंडेड लीडरशिप दिखाई थी जो कि निफ्टी में रिलायंस से मिसिंग थी, इसलिए बैंक निफ्टी ने इंडाइसेस में आउट परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके पास जो पोजीशन हो स्ट्रेट में आज क्लोजिंग के पहले कम से कम 50% पोजीशन बुक कर लूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग वीकेंड में इतने अच्छे प्रॉफिट्स अगर मेरे पास हो मैं उनको ओपन रख के नहीं जाऊंगा। प्रॉफिट्स वही होते हैं जो आप बांध लेते हो। तो मेरा निर्णय बहुत क्लियर होगा, मैं अराउंड 3-3:15 बजे वट एवर प्राइस हाफ पोजीशन बुक कर लूंगा। बाकी पोजीशन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लियरली होगा 53,300 स्पॉट 53,300 और सपोर्ट के हिसाब से 53,000 का राउंड नंबर बहुत अहम है। ऊपरी लेवल पे 54,200 वहां से लेके जो प्रीवियस हाई था वो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो क्योंकि वो बहुत नजदीक है, मेरे दोनों ही इंडाइसेस में ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करने की रणनीति होगी और लॉन्ग वीकेंड है तो अगला निर्णय जो होगा वो मंडे को लेना बेहतर रणनीति होगी। ओके, चलिए, तो ये इंडेक्स पर राय आपको मिली है, प्रॉफिट्स लेकर जाएंगे और निफ्टी बैंक ने तो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली दिखाई है इस पूरे हफ्ते अगर हम इसकी चाल देखें तो। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पर करते हैं बातचीत। प्रशांत बताइए आपके ट्रेड्स। तो दीपाली, अगर हम यहाँ पे एक्सिस बैंक के पैटर्न को देखें, यहाँ सबसे अहम चीज है ना ही सिर्फ रेंज ब्रेकआउट आ रहा है बट इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ आ रहा है। अगर हम आज का वॉल्यूम छोड़ के पिछले 3 दिनों को देखें, प्राइस के साथ वॉल्यूम बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप हो रहा है। आज भी अगर हम देखें 3 घंटों में वॉल्यूम काफी डिसेंट है। तो मैं इस ब्रेकआउट को वैलिड प्रीएम्प्ट करके यहाँ मेरा पहला लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। हम ऑलमोस्ट 1170-75 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस 1155 के नीचे 1154 1154 स्पॉट लेवल होगा। टारगेट होगा 1210, 1200 एक राउंड नंबर है बट ओवरऑल मुझे लग रहा है हम 1210 1220 के जोन तक जा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड मेरा शॉर्ट ट्रेड होगा। अगर हम देखें आईटी वीक है और आईटी में जो भी पुल बैक आ रहा है वहां से बिकवाली हावी हो रही है। 20 दिनों की एवरेज भी हम ज्यादातर स्टॉक्स में क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो मेरा शॉर्ट ट्रेड बिरला सॉफ्ट बी सॉफ्ट पे होगा। 365 368 के बीच हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ मैं स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट रखूंगा 380 के आसपास, 380 379 जोन में।
मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 340 से लेके 335, 340 से लेके 335। कल सुबह के सत्र में मैंने डिक्सन रेकमेंड किया हुआ था, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा, बट नाउ विद हायर स्टॉप लॉस और हायर टारगेट। तो अभी हम 15,300 पे ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। मेरा अब जो स्टॉप लॉस होगा वो 15,000 के नीचे यानी 14,970 होगा। मेरा टारगेट होगा वो 15,850 से लेके 15,900 तक होगा। पोजिशनल अप्रोच इसमें रखना होगा। ये स्टॉक जब रेंज ब्रेकआउट करता है, बैक बाय वॉल्यूम होता है, तब ये बहुत स्ट्रांग मूव देता है और मुझे लग रहा है कि इसको पोजिशनल अप्रोच रखना एक बेहतर रणनीति होगी। सो लॉन्ग ऑन एक्सिस डिक्सन एंड शॉर्ट ऑन बिरलासॉफ्ट। तो तेजी के ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं और एक बिकवाली की तरफ नोट कर दीजिए तीनों ही ट्रेड्स अगर आपने मिस किए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसा ट्रेड है जो प्रीवियस सेशन में भी रेकमेंड किया था प्रशांत सावंत ने, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको, नया ट्रेड ले सकते हैं हाई टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। बिरलासॉफ्ट बिकवाली की सलाह, स्पॉट में फ्यूचर्स में 366 367 पर है, यहाँ 340 के डाउनसाइड टारगेट के लिए बेचकर चले। दूसरा है डिक्सन टेक के फ्यूचर्स जो कि 15,268 पर ट्रेड कर रहे हैं और डिक्सन टेक में यहाँ पर तेजी की सलाह दी गई है। 15,800 के लाइकली टारगेट रखें, 15,000 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह है। अभी फ्यूचर्स में 15,275 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक और ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया एक्सिस बैंक का, यहाँ पर भी तेजी करने की ही सलाह है और ट्रेड खरीदारी का लेकर चले। बैंक्स में स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छी वाइब्रेंसी देखी है, 1174 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद यतिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे जानेंगे कि एबीबी इंडिया में आज तेजी क्यों देखने को मिली है, क्या फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे एबीबी इंडिया की, क्योंकि स्टॉक में आज एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या है तेजी की वजह बताने के लिए यतिन मुता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए तेजी के कारण एबीबी इंडिया में। देखिए एबीबी इंडिया के शेयर्स में काफ़ी दिनों से आपको तेजी का आगाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली Q1 के ऑर्डर इनफ्लो की, तो यहाँ आपको शानदार ऑर्डर इनफ्लो आया है। एबीबी ग्लोबल की जो अर्निंग्स आई हैं उसमें ऑर्डर इनफ्लो Q1 का आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ा है और एक्सपेक्टेशन था शायद ये घट सकता है, उसके कारण से शेयर में आप अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। इनफैक्ट एबीबी ग्लोबल की इंडिया रीजन ऑर्डर्स 1% ऊपर है और नुआमा की अगर आप माने तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि 3,200 करोड़ रुपए के आसपास ऑर्डर इनफ्लो होगा ग्लोबल साइड पे, जो कि 3,800 करोड़ रुपए के आसपास आया। तो क्लियरली एक पॉजिटिव सरप्राइज है ऑर्डर इनफ्लो पे। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मोतीलाल ओसवाल की एनुअल रिपोर्ट रिलेटेड ईबीपी पे रिपोर्ट आई थी। इनकी खरीदारी की सलाह है 6,700 रुपए के लक्ष्य के साथ। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एबीबी ने इनके जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें पर्टिकुलरली गाइड किया है कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं इस पे फोकस रहेगा, हाई वैल्यू ऑर्डर्स पे फोकस रहेगा और जो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं खास करके ऑटोमेशन में यहाँ फोकस बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन और मोशन सेगमेंट जो कंपनी के सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं, यहाँ आपको अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ नजर पड़ सकता है एबीबी के हिसाब से। और रिस्क के तौर पे मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जिस हिसाब से टैरिफ वॉर है और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं शायद इससे एक रिस्क बनता होता हुआ नजर पड़ सकता है, लेकिन क्लियरली खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं 6,700 के लक्ष्य के साथ। ओके तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल भी रहा है, ऑलरेडी 4.5% की तेजी है। थैंक यू यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। प्रशांत एक बार आप देखिए स्टॉक को चार्ट पर बताइए कैसा लग रहा है एबीबी इंडिया। जी डेफिनेटली दीपाली, इनफैक्ट कल सुबह से ही इसने काफी अच्छे मूव्स दिखाना शुरू किया था और मुझे लग रहा है कि अभी एक ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है बैक बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे लॉन्ग रहने की सलाह होगी, बट अप्रोच जैसे मैंने कहा इन स्टॉक्स में जहां अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है पोजिशनल अप्रोच रखना एक बेहतर रणनीति होगी। तो करीबन 5,500 के नीचे स्टॉप लॉस रख के रॉन्ग लगे। मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट आया है ये आपको कंफर्टेबली 5,900 6,000 के लेवल दिखा सकता है। सो अप्रोच पोजिशनल रखना चाहिए। ओके थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रखें। मोमेंटम तेजी का ही बनता हुआ दिख रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर ऑलरेडी ये 5631 पर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं और कुछ ट्रेड्स लेकर आते हैं जो कि आज मोमेंटम में हैं। इनफैक्ट हमने दिग्गज स्टॉक्स तो देखे हैं ही, बैंक्स में काफ़ी अच्छी बैंक देखने को मिल रही है आज के सेशन में। रिलायंस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के कारोबार में। 1-2 शेयर्स और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, उन पर लेते रहें। इनफैक्ट एनबीएफसी पैक से 1-2 ट्रेड्स पर आए। एचडीएफसी बैंक पे तो इनफैक्ट हमने बात की, एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर और राय ले लेते हैं। एक बार देखिए आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को, बताइए क्या राय रहेगी। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर
2.5-3% की तेजी है। जिनके पास ये पोजीशंस हो, क्या ट्रेल करते चले स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ या कोई और राय? तो दीपाली, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है हमारे आगे के डिस्कशन के लिए। इनफैक्ट ये मोमेंटम में है, तो डेफिनेटली इसको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। और यहाँ से मुझे लगता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए सिस्टम में वो करीबन 1370 के नीचे, 1368, 1365 ये होना चाहिए। ये ब्रेकआउट सस्टेन करे तो आपको 1430, 1440 तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली नजर आ सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय 1393 पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और यहां सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए प्रशांत, कौन सा सस्ता ऑप्शन आपने पिक किया है? तो दीपाली, जैसे मैंने कहा कुछ वक्त पहले कि मैंने आईसीआईसीआई को ही फिगर आउट किया था, क्योंकि मुझे यहाँ मोमेंटम नजर आ रहा है। प्लस दूसरी बात यह कि सेक्टर में स्ट्रेंथ है, तो सेक्टर के साथ स्टॉक अलाइंड है, मोमेंटम बढ़ रहा है। बट क्योंकि वीकेंड है, मैं यहाँ पे रिस्क बहुत छोटी रखना चाहूंगा कि गलत भी हो तो कोई ज्यादा इंपैक्ट ना हो। हम अगर इसका 1400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल देखें, करीबन 1680-17 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करने की सलाह होगी। और स्टॉप लॉस जस्ट 12.5 के आसपास, 12.5 के जोन में 1225 आप रख सकते हो। और यहाँ से जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 25 से लेकर 28, 25 से 28 तक। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 17 रुपए पर फिलहाल ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां से तेजी और देखने को मिल सकती है। बिल्डअप डेरिवेटिव फ्रंट पर काफी अच्छा दिख रहा है। 25 रुपए के पहले लक्ष्य रहेंगे, दूसरा 28 रुपए का लक्ष्य रहेगा, 12.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो 1400 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, जो इसका भाव अभी 17 रुपए देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक भारतीय एयरटेल पर और राय दीजिए, क्योंकि दिग्गजों में ही ज्यादा इंटरेस्ट आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। भारतीय एयरटेल के स्टॉक को देखिए, इसने मार्केट जब हल्का भी हुआ तो कोई खास पार्टिसिपेट इसने किया ही नहीं इनफैक्ट, और आज भी डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। ऑलरेडी काफी चला है स्टॉक। आज के लिए या अगले 1-2 दिनों के लिए कैसा लग रहा है भारतीय एयरटेल? जिनके पास हो पोजीशंस उनके लिए क्या सलाह प्रशांत? जी, यहाँ पे दीपाली सबसे अहम बात जो आपने अभी कही कि ये वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, 20 दिनों के एवरेज को तोड़ नहीं रहा था, एक भी क्लोज उसके नीचे नहीं है, और अभी एक न्यू जोन में है। बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा, एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग्स है वो करीबन 1855 से ट्रेल करे, थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि इसमें स्कोप है, ये 1900 तक जा सकता है। तो इसको 10-10 पॉइंट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ते जाना चाहिए। फिलहाल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1855 स्पॉट के नीचे होना चाहिए, 1855 के नीचे। ओके, चलिए, तो ये रह रही भारतीय एयरटेल पर, और स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर कारोबार कर रहा है। शुक्रिया प्रशांत शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।